अगर आप आरबीएल बैंक का किसी भी कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या आरबीएल बैंक का पैसा बाजार का भी एक क्रेडिट कार्ड आता है, वो भी अगर आप यूज करते हैं तो उसमें 4-5 ऐसी सेटिंग होती है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपके साथ कभी भी किसी भी टाइप का धोखाधड़ी होता है तो आपका उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आजकल फ्रॉड और ऑनलाइन का जो भी धोखाधड़ी वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर आप इसको 5 सेटिंग को कर लेते हैं तो आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी या किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है तो आपका उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो धोखाधड़ी है अगर आपके साथ हो ही जाता है तो बैंक इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा आपको, क्योंकि ये सेटिंग है आपके हाथ में। अगर आप उसको सही तरीके से कर लेते हो तो आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी धोखाधड़ी होता है तो आपको इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इस धोखाधड़ी से बचना चाहते हो तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इसमें जो 5 सेटिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको कर लेना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो इसको करने के लिए आपको वीडियो का लास्ट तक बने रहना है, और इसको आसानी से आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं और वो मोबाइल ऐप के द्वारा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपके पास जो आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसका ऐप्स जो है वो ऐप्स आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन करके इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे जो भी आप पिन रखे हैं वो ऐप्स का, वो पिन एंटर करके आप ओपन कर लेंगे। जैसा मैं मेरा यहाँ पे पिन एंटर करके ओपन कर ले रहा हूँ, और जैसा पिन एंटर कर देंगे ना यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से ओपन हो जाएगा आप पिन एंटर करने के बाद। और यहाँ पे आपका कार्ड नंबर और आपकी जो क्रेडिट लिमिट और अवेलेबल लिमिट वो सभी तरीके का यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, पेमेंट डेट, स्टेटमेंट डेट। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आरबीएल बैंक का जो कार्ड है ना उसका नीचे एक 5 ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो 5 ऑप्शन में यहाँ पे माई अकाउंट करके एक ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे क्लिक करते हो ना यहाँ पे आपका क्रेडिट लिमिट और अवेलेबल लिमिट सभी तरीके से आपका शो हो जाएगा, जो भी आपका कैश लिमिट है। तो इस तरीके से ये जो सेटिंग का आइकन दिख रहा है, ये सेटिंग के आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारा ऑप्शन आपके सामने आ गया। तो आप यहाँ से पिन भी चेंज कर सकते हो, आपकी जो कार्ड का पिन है वो भी यहाँ से चेंज करवा सकते हो, जो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है। और यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन ये भी आप बंद कर सकते हो या चालू कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर इसका नोटिफिकेशन नहीं चाहते हो तो यहाँ पे इसको ऑफ करके रखना। और ये पहला जो मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग है ना, ये कंट्रोल योर लिमिट, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करते हो ना यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन लिमिट जो है ना ये दोनों तरीके के दिखा रहा है, एक तो डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल है। और जैसे आप इंटरनेशनल पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे काफ़ी सारा आपको ऑप्शन दिखेगा। तो आपको इसके ऊपर कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल अगर बाहर देश आप जाते हो तो उसका यूज के लिए ये है। अगर आपको इंटरनेशनल का कोई यूज नहीं है तो आप इसको हमेशा बंद ही रखना है, इसको चालू नहीं करना है। तो पहली जो सेटिंग है ना ये डोमेस्टिक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और डोमेस्टिक के ऊपर जैसा क्लिक करते हो ना यहाँ पे ऑनलाइन पहला जो ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन में अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इसको चालू रखना, नहीं तो इसको भी हमेशा बंद ही रखना है। क्योंकि आप जानते हैं ये ज़्यादा करके ऑनलाइन का फ्रॉड होता है। अगर आप ऑनलाइन से कभी कभी किसी भी महीना में 1-2 बार या 3 बार ऐसा कुछ खरीद करते हो तो इसको हमेशा आपको बंद करके रखना चाहिए। आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो तभी आपको चालू करना चाहिए, उसके बाद बंद कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। और ये ऑनलाइन के ऊपर जैसा क्लिक करते हैं ना यहाँ से आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं। जैसा मैं ये एरो पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा 2.5 लाख का लिमिट है, तो मैं उसको यहाँ तक कम करके भी यहाँ पे देख सकते हो 50,000 है। तो आप मान के चलिए आपको 10,000 रखना है, 15,000 रखना है, तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा सभी का अलग अलग सेटिंग है। फिर आते हैं दूसरा सेटिंग, ये पॉस वाला। ये पॉस का क्या होता है, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो या उधर मशीन से पैसा स्वाइप करते हो तो वो है, उससे अगर आप करते हो तो चालू रखना, अगर नहीं भी करते हो तो उसको भी बंद रखना। अगर यहाँ पे अगर उसका चालू रखते हो तो इसको कम से कम लिमिट सेट करके रखिए। और लिमिट सेट करने के लिए ये आपको एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ से भी पूरा का पूरा लिमिट आपका दिखाएगा। तो यहाँ से भी आपका पूरा जो लिमिट है ना वो शो करेगा। तो आपको पूरा लिमिट नहीं करना, आपको जितना की ज़रूरत है उतना करके रखना। तो उसको कम करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके लास्ट तक जाना है जितना रखना चाहते हो। और यहाँ से आप जैसा लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाता जाएगा। जैसा मैं ये करते जा रहा हूँ अमाउंट कम होते जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी इसको बढ़ा घटा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूँगा ये कम से कम लिमिट सेट करके रखिए,
ताकि आपको कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आता है ये कॉन्टैक्टलेस करके ये जो ऑप्शन है, और ये जो कॉन्टैक्टलेस का ऑप्शन है ना, इससे क्या होता है, आपका अगर क्रेडिट कार्ड आप कहीं भी छोड़ दिया या किसी ने आपका ले लिया तो आपको पिन की जरूरत नहीं रहेगा। वो जैसा वाईफाई के थ्रू का कार्ड वो टच कर देगा तो उसके बाद जो भी अमाउंट चाहिए यहाँ से कट हो जाएगा। तो इसको तो आप कभी भी चालू मत कीजिए, क्योंकि ये जो है ना आपके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ा कर देगा किसी भी हाल में। क्योंकि इससे होता क्या है ना, आपका पिन वेरिफिकेशन होता है ना, आपको कोई इससे जानकारी मिलेगा, और ये ऑटोमेटिक आपका कार्ड जो है ना उससे आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा क्रेडिट कार्ड लिमिट से। तो आप इसको हमेशा के लिए बंद करके रखिए। और उसके बाद आता है कैश लिमिट। ये कैश का क्या होता है, आप अगर मान लीजिए एटीएम से अगर कैश निकालते हो तो वो है, तो आप तो क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालते होंगे, क्योंकि अगर इससे निकालते होंगे तो आपको इतना फाइन लगेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप 10,000 भी निकालते हैं तो आपको 600-700 रुपया तक आपको फाइन लग जाएगा पहला। तो आप इससे कभी भी गलती से कैश मत निकालें एटीएम से। आपको अगर कैश की ज़रूरत है तो आप फ़ोनपे के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, तो जिसके बारे में मेरा वीडियो भी है इस चैनल के अंदर, तो आप देख के वहाँ से निकल सकते हैं। तो आपको 10,000 का 200 रुपया लगेगा, और आपका वो जो है ना शॉपिंग के थ्रू जाएगा, तो आपका कभी भी क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं होगा। तो इसके चलते आप इसको कभी भी इसका ऑन मत कीजिए और उसको हमेशा बंद ही रखिए। तो दोस्तों ये था कुछ सेटिंग, और ये सेटिंग का हर सेटिंग का आप ये एरो पे क्लिक करके उसका लिमिट अलग अलग सेट कर सकते हो। आपको कम लिमिट ही रखना है हमेशा, क्योंकि पूरा का पूरा रखना नहीं है। तो ये जो सेटिंग है ना, अगर आप इसको करके रखते हो तो आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी होता है तो आपको इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है आजकल ऑनलाइन से धोखाधड़ी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और ये सब करके आप अपना कार्ड को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, हमें हर चीज़ का जानकारी रह के भी हम कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और उसके चलते हम धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, अपना कार्ड को हमेशा सुरक्षित रखना है।